हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 द 3 लिटिल एप्पल्स, 3 छोटे छोटे सेब। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कुछ झलक देख लेते हैं लेसन में। ये कहता है कि हैव यू एवर ईटन अ फ्रूट स्ट्रेट फ्रॉम ए ट्री। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा। क्या आपने कभी एक पेड़ से सीधे फल खाए, यानी जो पेड़ है उससे मतलब सीधा तोड़ करके उसी टाइम आपने फल खाया है, उसको बोलते हैं सीधा फल खाना। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट 3 चिल्ड्रन। ये जो कहानी है वो 3 बच्चों के बारे में है। एंड और देयर वेरिंग रिएक्शंस होते हैं विभिन्न प्रकार के। हाउ अबाउट इन द फेस ऑफ गोल्डन एप्पल्स के दैट कि ईच वन ऑफ देम कम्स अक्रॉस, कि ये 3 बच्चों और सुनहरे सेब के प्रति उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बारे में एक कहानी है जो उनमें से एक प्रत्येक में आती है। आगे है द ओल्ड एप्पल ट्री स्टूड इन द ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा, विद द अदर ट्रीज। तो ऑर्चर्ड मतलब है ए पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्ड होता है बगीचा जब हम विभिन्न प्रकार के पौधे उगाते हैं। कि एन ओल्ड ट्री, एक बूढ़ा पुराना जो एक पेड़ किसका, एप्पल का, वो खड़ा है कहाँ पे, बाग में खड़ा है। दूसरे जो है दूसरे प्रकार की विभिन्न प्रकार के जो पेड़ है उनके साथ में खड़ा हुआ है। एंड और ऑल समर लॉन्ग, और पूरी समर इट हैड स्ट्रेच आउट इट्स ब्रांचेस, इसने जो है अपनी शाखाएं फैला रखी हैं वाइड चारों तरफ से, टू कैच द रेन को पकड़ने मतलब बरसात लाने के लिए। एंड द सन एंड मेक द एप्पल्स ग्रो राउंड एंड रिब, और गोल गोल और मीठे मीठे पके हुए फल बनाने के लिए इसने जो क्या है जो है सूर्य की तरफ जो अपने धूप लेने के लिए हाथ फैला रखे हैं, और जो है अपने चौड़े चौड़े जो है ब्रांचेस फैला रखे हैं किसको, वर्षा को मंगवाने के लिए। नाउ इट वॉज ऑटम। ऑटम होती है पतझड़ की ऋतु, ये पतझड़ की ऋतु थी। एंड ऑन द ओल्ड एप्पल, और जो पुराने एप्पल हैं ट्री वर 3 ग्रेट एप्पल्स एज येलो। तो 3 प्रकार कहते हैं एज येलो एज ओल्ड गोल्ड। कितने पीले, उनका मतलब इतने पके हुए पीले, जो क्योंकि जब कोई भी फ्रूट पक जाता है तो उसका कलर पीला होता है। जैसे कहते हैं कि जो मैंगो था वो इतना ज़्यादा पीला दिखाई, जैसे गोल्ड की तरह, सोने की तरह चमक रहा था पीला रंग का वो। एंड लार्जर देन एनी अदर एप्पल, और सबसे बड़ा जो दूसरे एप्पल से बड़ा इन द होल ऑर्चर्ड, पूरे बगीचे में सबसे बड़ा था वो। द एप्पल ट्री स्ट्रेच एज फार एज इट कुड, ये इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा फैला हो सकता है ये इतना ज़्यादा फैला हुआ था। अनटिल, जब तक द ब्रांच ऑन विच, जिसके ऊपर द 3 गोल्डन एप्पल, 3 गोल्डन कलर के एप्पल्स ग्रू बड़े हुए थे, हैंग ओवर द ऑर्चर्ड वॉल एज द वाइंड ब्लू थ्रू द लीव, जैसे ही जो हवा है उन पत्तों में से गुजरी ऑफ द एप्पल ट्री पेड़ के, इट सीम टू सिंग, ये जैसे ही हवा उनके ऊपर जो है अंदर से गुजरी तो ये लगता था कि ये कोई गाना गा रही हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं, हेयर इन द ऑर्चर्ड आर एप्पल्स 3, यहाँ पे बगीचे में 3 एप्पल्स हैं। हु यूज, जो यूज़ करता है, वन वेल शैल बी ट्रेजर सी, जो इनका अच्छी तरह यूज़ करेगा उनको एक खजाना दिखाई देगा। ट्रेजर होता है खजाना। वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग, गार्लैंड क्या ये, गार्लेट केम डाउन, गार्लेट जो है गार्लेट केम डाउन, गार्लेट आया एंड लैंड गली में, दैट पास्ड बाय द ऑर्चर्ड वॉल, ही लुक्ड लॉन्गिंग एट द 3 गोल्डन एप्पल्स। लॉन्गिंग्स क्या होता है, इन द वे ऑफ शोज दैट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब बड़ी तीव्र इच्छा से उसकी तरफ देखते हुए, किसकी तरफ, 3 गोल्डन एप्पल्स की तरफ। विशिंग दैट माइट हैव वन, कि उसके पास होने चाहिए वो। जस्ट दैट ही समय द वाइंड ब्लू अगेन, तब दोबारा हवा चली। एंड प्लम्प का मीनिंग होता है यहाँ पे वो फॉल्स, अचानक से गिर जाना, कोई जिसको बोलते हैं प्लम। क्या होता है, अचानक से कोई जिसका गिर जाना, वो क्या कहलाता है, प्लम। डाउन द ग्राउंड, अचानक जो है वो ग्राउंड पे गिर गया। राइट एट गैलेट्स फीट, गैलेट्स के ठीक जो है पाँव के पास। फैल वन ऑफ द 3 गोल्डन एप्पल्स, ही पिक्ड इट अप, उसने इसको ऊपर उठाया। एंड टर्न इट अराउंड, और वापिस की तरफ मुड़ा।
इन हिज हैंड्स, ही स्वीट इट स्मेल, इसने इसकी जो है मीठी स्मेल को सूंघा, एंड और हाउ मेलो, हाउ मेलो, मेलो होता है स्वीट एंड ड्राई, मेलो होता है मीठा और पका हुआ, मीठा और पका हुआ, जूसी भी जो है पके फल को जूसी बोलते हैं, बहुत मीठे को जूसी बोला जाता है। इट वॉज, ओह ये कितना मीठा और पका हुआ था। गैलेड कुड थिंक, गैलेड सोचा, ऑफ थिंकिंग सो गुड टू डू विद सच ब्यूटीफुल, इस प्रकार के पके हुए फल एप्पल्स, एज टू ईट इट, ही पुट इट टू हिज माउथ, इसने इसे अपने मुँह में डाला, एंड टुक ए ग्रेट बाइट, और इस पर जो है बाइट का मतलब था काटना, और इसको दांतों से काटा। देन अनदर बाइट, तो दोबारा जो है काटा, मतलब दोबारा उसने जो है इसको काट कर मुँह में खाया, एंड अनदर, और बार बार। सून देयर वॉज नथिंग लेफ्ट, अब कुछ नहीं बचा, ऑफ द एप्पल्स, यानी उसने पूरा सेब खा लिया था, कुछ नहीं बचा था। बट द कॉर विच गैलेड थ्रू अवे, और वो कॉर जिसको उसने क्या है फेंक दिया था। ही स्मैक्ड ही स्मैक्स मतलब मूव हिज टंग ओवर हिज लिप्स सैटिस्फैक्टरी, जब हम कोई चीज़ खा लेते हैं लास्ट में क्या है हम अपने होठों के ऊपर जीभ फेंकते हैं, तो अगर हम अपने होठों के ऊपर जो है बड़ी उत्सुकता से जीभ फेरी, उसको बोलते हैं हम स्मैक हिज लिप्स, तो उसने अपने होठों के ऊपर जीभ फेरी, एंड वेंट ऑन हिज वे, अपने रास्ते से चला गया। बट द वाइंड इन द एप्पल्स ट्री, परंतु एप्पल्स ट्री के अंदर हवा सैंग गाया, सोरोफुली आफ्टर इट, और इसके बाद इसने दुख भरा गीते गाया। कौन सा गाया था? हेयर इन द ऑर्चर्ड, यहाँ पे जो है बगीचे में, आर एप्पल्स टू, दो ही फल बचे हैं, बट गॉन इज ट्रेजर दैट फेल फॉर यू, और आपके लिए वो खजाना होगा जो आपके ऊपर जो है आकर के फल अपना टूट कर जो पैरों में गिरेगा, वही आपके लिए सबसे मीठा खजाना होगा। ऐसा उसने गीत गाया। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद में, हिल्डा केम डाउन, हिल्डा आई, दैट लाइन, उस गली से लेना होता है गली, दैट पास्ट बाय ऑर्चर्ड वॉल, जो ऑर्चर्ड वॉल की तरफ जाती थी। सी लुक्ड अप एट द टू ब्यूटीफुल गोल्डन एप्पल्स, उसने दो गोल्डन कलर्स के एप्पल्स को देखा, दैट हैंग ऑन द ब्रांच, जो टहनी पर लटके हुए थे, ऑफ ओल्ड एप्पल ट्री, पुराने एप्पल ट्री के ऊपर। एंड सी लिसन्ड, उसने सुना, टू बी वाइंड एज इट सैंग, उसने जैसे इसी गीत गाते सुना, इन द ब्रांचेज टू हर, कौन से गीत गाते हुए? हेयर इन द ऑर्चर्ड ट्री, यहाँ पे जो है बगीचे के अंदर, आर एप्पल्स टू, दो एप्पल हैं, ए ट्रेजर, एक खजाना, दे होल्ड, उसको पकड़ेंगे, फॉर ए चाइल्ड लाइक यू, आप जैसे बच्चों को वो खजाना मिलेगा। देन द वाइंड ब्लू हार्डर, जब जो है हवा थोड़ी और कठोर चली, प्लम एन एप्पल फेल ऑन लैंड राइट इन फ्रंट ऑफ हिल्डा, और एक हवा का तेज झोंका आया, और उस झोंके से जो है पेड़ से एक एप्पल टूट करके और हिल्डा के पैरों में आकर गिर गया। सी पिक्ड अप इट जॉयफुली, उसने बड़ी खुशी खुशी से इसको उठा लिया। सी हैड एवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, एन एप्पल सो लार्ज, इसने इतना बड़ा एप्पल पहले कभी नहीं देखा था, एंड गोल्डन, और इतना सुनहरा पका हुआ। सी हैड इट, इसने उसे उठाया, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, इन हर क्लैस्पेड हैंड्स, क्लैस्पेड का जो मीनिंग होता है वो होता है मतलब किसी चीज़ को हम जब कठोरता से पकड़, उसको बोलते हैं क्लैस्पेड। हर क्लैस्पेड है उसने अपने हाथों से बड़ी कठोरता से पकड़ा, एंड थॉट व्हाट ए पिटी, कितनी की दया वाली बात होगी, इट वुड बी टू ईट, इसे खाना, बिकॉज, तब, क्योंकि, देन इट वुड बी गॉन, आई विल कीप, गॉन तक जा चुका, आई विल कीप दिस गोल्डन एप्पल ऑलवेज, मैं इस तरह के एप्पल्स हर रोज़ खाना पसंद करूँगी। हिल्डा सेड, हिल्डा ने कहा, एंड सी रैप इट अप एंड क्लीन, जो है रैप लपेटा, इन क्लीन बास्केट एंकरचीफ, उसने क्या है इसको जो अपनी रुमाल से इसको अच्छी तरह साफ किया, दैट वॉज इन अ पॉकेट, जो उसके जेब में थी। देन हिल्डा वेंट होम, तब हिल्डा घर चली गई, एंड पुट द एप्पल्स केयरफुली इन अ ड्रॉवर, और उस एप्पल को जा करके जो मेज की जो ड्रॉवर होती है, दराज होती है, उसके अंदर रख दिया। द एप्पल ले इनसाइड, एप्पल अंदर पड़ा रहा, इन द डार्क, एंड अंधेरे में, एंड ऑल रैपेड अप फॉर मैनी डेज, से कई दिनों तक लपेटे वैसे ही पड़ा रहा, अंटिल इट स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड होता है गंदा होना, खराब होना। व्हेन हिल्डा नेक्स्ट
वेंट डाउन टू लेन, जब अगले दिन वो गली में चली गई, एंड पास द ऑर्चर्ड, और बगीचे से गुजरी, द वाइन इन द एप्पल सेंग टू हर ट्री, तो उस ट्री ने उसके लिए गाना गाया। ओनली वन एप्पल, सिर्फ एक एप्पल, वेयर वंस देयर वर, सिर्फ एक एप्पल जो है वो बचा है, टू गॉन इज ट्रेजर, दो जो है खजाने के रूप में जा चुके हैं, आई गेव यू, जिसमें से एक मैंने आपको दे दिया है। लास्ट ऑफ ऑल, आखिर में रुडलफ, क्या ये रुडलफ वेंट डाउन, वह गया, द लेन वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, एंड द वाइंड वॉज ब्लोइंग जेंटली, और बड़ी उत्सुकता से क्या हवा बह रही थी, हैंगिंग ओवर द ऑर्चर्ड वॉल, दीवार की तरफ, ही सा जस्ट वन ग्रेट ब्यूटीफुल गोल्डन एप्पल, उसने जो है सुनहरे रंग के एप्पल्स को देखा, एज जैसे ही स्टूड लुकिंग एट अप, जैसे उसको तरफ देखने लगा, द वाइन इन द एप्पल, आवाज़ जो है एप्पल के पेड़ से, सेंग टू हिम, उसके लिए गाना गाया, एंड सेड, कहा, राउंड एंड गोल्ड, राउंड मतलब गोल और गोल्ड मीनी सोना, ऑन द एप्पल ट्री, गोल गोल और सोने रंग का जो है पेड़ के ऊपर एप्पल का जो है एक एप्पल, ए वंडरफुल ट्रेजर, एक अद्भुत खजाना, हैंगिंग सी, आप जो है लटकता हुआ देख रहे हो। देन द वाइंड ब्लू हार्डर, तब इससे थोड़ी कठोरता से तेजी से हवा चली, एंड फेल ऑन लास्ट गोल्डन एप्पल ऑन द ट्री इनटू रुडलफ्स वेंटिंग हैंड, और जो है उस हवा के झोंके के साथ में जो रुडलफ अपने जो है दोनों हाथ फैलाए हुए जिस एप्पल का इंतजार कर रहा था, वो एप्पल जो उसके आकर के हाथों में गिर गया। ही हेल्ड इट, इसने इसको पकड़ा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एंड लुक्ड एट द गार्लैंड्स, गार्लैंड्स की तरफ देखा, एंड हिल्डा हैड, जैसे कि हिल्डा ने, थिंकिंग, सोचते हुए, हाउ गुड इट वुड बी टू इट, कितना अच्छा होगा यदि इसको खा लिया जाए, एंड हाउ प्रेटी, और कितना प्यारा होगा, इट वुड बी टू लुक एट, इसको देखभाल की जाए, इफ ही इज वर टू सेव, यदि इसे बचा लिया जाए, देन ही डिसाइडेड, तो उसने निर्णय किया, नॉट टू डू, ऐसा नहीं किया आइदर ऑफ दीज थिंग्स, ही टुक हिज पेन नाइफ, पेन नाइफ होता है ए स्मॉल फोल्डल नाइफ, एक छोटा जो खुरपानुमा जो टाइप का जो छोटा नाइफ उसको बोलते हैं पेन नाइफ, आउट ऑफ हिज पॉकेट, जेब से उसने पेन नाइफ बाहर निकाला, एंड कट द गोल्डन एप्पल हाफ, और उसको दो पार्टों में काट लिया, जो छोटा सा जो चाकू तो समझते हैं पेन नाइफ, स्ट्रेट अक्रॉस दी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ, और जो है इसके मध्य भाग से जो है इसने एप्पल को काट लिया। उसके बाद आगे है, inside the apple was a star, inside the apple, की जो कहते हैं कि जो एप्पल था उसके अंदर क्या था, एक स्टार था, इन एंड क्या था उसमें बीज था, इन ईच पॉइंट ऑफ स्टार ले स्मॉल ब्लैक सीड, और जो ये स्टार किसके रूप में बन चुका था, काले रंग का बीज बन चुका, सीड होता है बीज। रुडलफ केयरफुली टुक आउट ऑफ ऑल सीड, उसने धीरे से सभी जो है बीज को बाहर निकाला, क्लाइम्ड ओवर द ऑर्चर्ड वॉल, और जो ऑर्चर्ड वॉल इसके लिए चढ़ते हुए, द अर्थ इन द ऑर्चर्ड वॉज स्टिल सॉफ्ट, जो उसकी जो धरती थी वो क्या थी, सॉफ्ट थी, फ्रॉम द रेन, वर्षा से। रुडलफ मेड होल्स इन द अर्थ, उसने क्या किया, उसने गड्ढा बनाया किसमें, धरती में, एंड इन ईच होल ही ड्रॉप्ड एन सीड, एप्पल सीड, और उसने हर एक गड्ढे में क्या है उस एप्पल के सीड को बो दिया। देन ही कवर्ड अप हिज सीड्स एंड क्लाइम्ड बैक, तब उसने क्या है उन सभी सीड्स को कवर कर दिया और वापस से आ गया ओवर दी वॉल टू ईट एप्पल, और खाने के लिए वापस से आ गया। बिफोर गोइंग टू हिज वे, रास्ते से जाने से पहले, एज रुडलफ वॉक डाउन द लेन, जैसे रुडलफ वापस जाने के लिए गया, द ऑर्चर्ड वाइन फॉलोड हिम, ऑर्चर्ड वाइन उसकी तरफ मुड़ी, सिंगिंग टू हिम, उसके लिए गाना गाते हुए, फ्रॉम द ट्री एंड बुश, ए प्लांटेड सीड इज ए ट्रेजर वन, एक जिसने इस बीज को बोया उसने क्या है खजाने को जीत लिया। द वर्क ऑफ द एप्पल इज नाउ वेल डाउन, अब जो है वर्क ऑफ एप्पल यानी जो एप्पल का काम था वो पूरा हो गया था। तो इसके हम आगे देखते हैं टिक द करेक्ट। फर्स्ट कहता है इन विच सीजन, तो किस सीजन में जो 3 एप्पल उगे थे वो समर सीजन में। और गार्लैंड वांटेड टू ईट, वो क्या इसको खाना चाहता था। हिल्डा रैप्ड द गोल्डन एप्पल इन ए क्लीन हैंकरचीफ, उसने जो है उसको अपने रुमाल में लपेटा था। और आगे है फोर्थ, व्हाट वाज देयर इन द लास्ट गोल्डन, क्या हुआ था उसको स्टार निकला उसके अंदर से, यानी उसका बीज।
fill in the blanks with the complete sentences. The branch on which the three golden apples grew hang over the orchard wall. इसमें क्या orchard wall. उसके बाद में the vine promised that anyone who uses an apple well shall see a treasure. इसमें क्या treasure माने खजाना. Gallant ate the apple and threw the core away. उसने बीज को क्या है वापस उधर फेंक दिया. और उसके बाद में हिल्डा पुट द एप्पल केयरफुली इन ए ड्रॉवर. तो हिल्डा ने क्या उसको कहाँ रखा था? ड्रॉवर के अंदर. रुडलफ कट द गोल्डन एप्पल यूजिंग हिज क्या है पेन नाइफ. रुडलफ ड्रॉप्ड एप्पल सीड इन ईच होल. द वाइन जोयफुली sang the song planted a seed. उसके बाद आगे सी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ डिड द एप्पल ट्री इंश्योर दैट द एप्पल्स ऑन इट ग्रू राउंड एंड रिप. इसमें क्या आएगा? द एप्पल्स जो एप्पल है द एप्पल्स ट्री स्ट्रेच इट्स ब्रांचेज वाइड टू कैच द रेन. इसने अपनी जो है बाहें फैला रखी थी, जो है अपने पत्ते फैला रखे थे, किसको पकड़े? रेन को जो है अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए. द सन थ्रू द समर. This ensured that round and ripe apples grew tree. What did Gallant do with the apple that fell right on his feet? इसमें क्या आएगा? Gallant picked up the fallen apple. इसने क्या है? Gallant ने जो गिरे हुए सेब को उठा लिया था and turned round to his hands. What did the vine sing sorrowfully after Gallant? Why? क्यों गाया उसने sorrowfully song? तो द वाइन sang sorrowfully after orchard as under. Here in the orchard are apples too, but gone in treasure that fell off you. ये उसने गाना गाया था. कौन सा? कि दे यहाँ पे जो है टू जो है एप्पल्स है बगीचे में, और जो आपके सामने गिर गया एक एप्पल वो आपके लिए है. Why did Hilda not eat an apple? उसने हिल्डा ने एप्पल क्यों नहीं खाया था? What did she do with it? इसकी वजह से क्या किया था? तो हिल्डा had never seen such large golden apple. इसने इतना बढ़िया मीठा फल कभी नहीं देखा था. So she thought it was if she ate it. उसने सोचा थी इसको खा लेगी it would go, तो चली जाएगी. She wrapped it in clean handkerchief put in his drawer at home. उसने इसको वापस उसके जो है घर पर ले जाकर उसने ड्रॉवर में से इसको रख दिया था. आगे है फिफ्थ. Rudolph decided not to do either of these things. What are these things? ये क्या चीज़ थी? ये है thought. ए पे क्या है? Thought of eating such a good and tasty apple. उसके बाद में है to see बचाना the pretty looking apples. उसके बाद सिक्स्थ है why. सिक्स्थ क्या कहता है कि what did the eventually do with the last golden apples. तो क्या आएगा? eventually Rudolph out of golden apples to equal पार्ट्स में दोस्त को भागों में काटा था. आउट सीड्स ड्रॉपर स्मॉल ब्लैक सीड्स ऑफ द सॉफ्ट ऑर्चर्ड आफ्टर ईच मेकिंग होल्स एंड कवर्ड विद सीड्स. उसके बाद में आगे है डी पार्ट. थिंक एंड शेयर. डिस्क्राइब द गैलेंट हिल्डा एंड रुडोल्फ यूजिंग टू एडजेक्टिव ऑफ ईच. इसमें क्या आएगा? गैलेंट इज ए हंग्री बट स्कैम्सिट boy. Hilda is an attractive and fascinated गर्ल. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज ए मैसेज टू द स्टोरी. क्या जाता है इसे मैसेज क्या जाता है स्टोरी से हमारा? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री. जिससे हमारा यही मैसेज आता है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए. वी शुड थिंक ऑफ फ्यूचर जनरेशन. हमें जो आगे जो है इसका बारे में ध्यान रखना चाहिए. एंड अदर पर्सन यूजिंग रीजन्स. उसके बाद में जो आगे इसके जो वोकैबुलरीज हैं ये सारे अपने बुक के ऊपर करनी है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.